नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। ब्रह्मचर्य 30 डेज चैलेंज, ब्रह्मचर्य 60 डेज चैलेंज, ब्रह्मचर्य 90 डेज चैलेंज, ब्रह्मचर्य 120 डेज चैलेंज, ब्रह्मचर्य 365 डेज चैलेंज। कौन सा चैलेंज है भाई? अब इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना और पूरा देखना। अब मैं आपको चुनौती देने आया हूं, मैं आपको चैलेंज करने आया हूं। लेकिन कितने दिन का ये चैलेंज है? जी नहीं, कोई दिन का चैलेंज नहीं है। जी हाँ, देखिए, सबसे पहली बात, मैंने आपको हमेशा कहा है ब्रह्मचर्य दिनों का खेल नहीं है। ज्यादातर भाई गड़बड़ ये करते हैं, ये कोई मैं पहली बार चैलेंज लेके नहीं आया हूं। इससे पहले भी चैलेंज के काफी सारे वीडियोस आए हैं, काफी लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बीच में हार मान जाते हैं। शायद उनमें से आप एक। आपने अपने दिमाग में सोच के रखा है, जैसे कि मैंने एक पोस्ट डाला था, तो किसी ने 30 पे क्लिक किया, किसी ने 365, किसी ने 90, किसी ने 60। अब ध्यान से समझना। लेकिन आपने अभी से ही अपने दिमाग में सेट करके रखा है कि मुझे 30 डेज लेना है, 365 दिन लेना है या 120 दिन लेना है। अब देखो, ब्रह्मचर्य दिन का खेल नहीं है। लेकिन अभी न्यू ईयर जो 2025 एक दिन बाद लगने वाला है, कल 31 है। ठीक है। अब ये जो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, ये अनलिमिटेड चैलेंज है। जी हाँ, देखो, सबसे पहली चीज, तुमने जो दिमाग में सोच के रखा है, मेरी बात मानना, मैं तुम्हें सही रास्ता बता रहा हूं, गलती यही होती है। तुमने सोच रखा है 30 दिन, लेकिन ये 30 दिन तुम्हारे ऊपर बोझा बन जाते हैं मात्र 5 दिनों में। 60 दिन बोझा बना लेते हो, इनका बोझा काफी बना लेते हो और इनको गिनते रहते हो, ये तुम्हारी गलती है। और बहुत ही कम ऐसे भाई होंगे जो अपने पूरे दिन ये कंप्लीट कर पाए, और जो कर भी लेता है तो वो कहते हैं कि भैया हमें फायदे नहीं मिल रहे। खैर, लेकिन मैं आपको एक अनलिमिटेड चैलेंज दे रहा हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप ब्रह्मचर्य पालन करने से पहले अपना एक लक्ष्य बना लें। कल का वीडियो अगर आपने देखा है तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बाकी आपको इस चैलेंज के दौरान क्या करना है वो सब इस वीडियो में बता रहा हूं। तो सीधी सी बात है, मैं आपको चुनौती देता हूं 2025 में अपने आप को बदलने का। ठीक है, अपना एक नया वर्जन बनाओ। ठीक है, मेहनत करो, घर घुसे मत रहो, घर में बैठे मत रहो। घर बैठे ब्रह्मचर्य नहीं होगा। मैं आपको खुली एक चुनौती दे रहा हूं, अगर तुम में दम है, सच में तुम में अगर कुछ है ऐसा कि यार तुमने जो है इस दुनिया में आके मतलब कुछ, मतलब तुम हो कि कुछ हो, मतलब समझ जाना, मैं कुछ ज्यादा फिर मुंह से कुछ बुरा निकल सकता है। तुम हो अपने माँ के लाल, तुमने अपनी माँ का दूध पिया है। तुम अपने एक बाप की औलाद हो सकता है तुम्हें बुरा लग जाए, मैं ज्यादा ऐसा बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें मिर्ची लगाना चाहता हूं। तो मैं आपको एक चुनौती दे रहा हूं, आप समझदार हैं। मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूं कि तुम्हें 2025 को अपने बेहतर बनाना है। बहुत हिला लिया, बहुत मास्टरबेट कर लिया। ठीक है, बहुत अपने आप को इमेजिनेशन कर लिया, बहुत आपको अपने आप को इमेजिनेशन हीरो बना लिया, बहुत कर लिया तुमने बहुत कुछ। लेकिन अब नहीं। अगर तुम थोड़े भी सीरियस हो अपने जीवन को लेके, अपने लाइफ को लेके, थोड़े से भी चिंतित हो अपने करियर को लेके, कि जो माँ बाप घर में बैठे हैं वो तुम्हें सफल होते देखना चाहते हैं, थोड़े भी सीरियस हो तो इस वीडियो को देखना, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना। और अगर बुरा लग रहा हो, मिर्ची लग गई हो, या लगता है कि हमारे बस का नहीं है, तो ये वीडियो छोड़ के भाग जाओ, अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पे जो बैठा हूं, मैं चाहता हूं आपका जीवन अच्छा बने, वरना बिगाड़ने के लिए हजारों लोग बैठे हैं। हजारों लोग हैं जो आपको बिगाड़ने के लिए काफी है, तरह तरह के कंटेंट है। लेकिन फिर वही बात, मैं चाहता हूं मेरे भाई, आप एक अनुभव करो इस शक्ति का, और अपने आने वाली कल को पीढ़ियों को भी इसके बारे में बताओ। अरे हम कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो इस वासना भरे इस कलयुग में हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। हम बहुत लकी हैं, देखा जाए तो बहुत खुशकिस्मत है कि हमें ब्रह्मचर्य के बारे में पता तो चला। हम कोशिश तो कर रहे हैं, हम सच में ग्रेट हैं। अरे अपने आप को बोलो हम ग्रेट हैं भाई। ठीक है, तो देखिए भाई, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, आपको 2025 में अपने जीवन को बेहतर बनाना है, ब्रह्मचर्य की शक्ति को आपको महसूस करना है और अपने आप को बदल के रख देना है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है? सबसे पहले तो किसी भी काम को आपको टालना नहीं है 2025 में। जी हाँ, किसी भी काम को आप नहीं टालोगे। अक्सर क्या होता है कि हम जब वीर्य का नाश करते हैं, तो हमारे अंदर एक चीज होती है, हम सारे काम टालने लगते हैं और एक इमेजिनेशन दुनिया में होते हैं कि यार ब्रह्मचर्य करूंगा, उस दिन करूंगा, उस दिन ये करूंगा, उस दिन वो करूंगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, बस सोचते ही रह जाते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें 2025 में शुरुआत ही करनी है। तुम्हारे जो भी काम है, जो पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं, जो तुम कर नहीं रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें वही काम सबसे पहले करना है। या तक कि तुम्हें अकेले अगर घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है, तो तुम्हें अकेले निकलना शुरू करना होगा। चाहे तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ जाए, चाहे कोई पगला पड़ जाए, चाहे कोई भी पड़ जाए, या कोई पगली पड़ जाए, लेकिन तुम्हें अब शुरुआत करनी होगी। मेरा बात ये याद रखना, तुम्हें 2025 में कोई भी काम को टालना नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन को बहुत ही बेहतर बना देगा। तुम सोचते होंगे इन सबसे होता क्या है भाई? बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। तब तक तुम करोगे नहीं तो समझोगे कैसे, और जानोगे कैसे भाई? फिर पहचानोगे कैसे? समझना। अब दूसरा, नियम अनुशासन बनाना है, सुबह जल्दी उठने का, रात में जल्दी सोने का। अब कृपया करके ये कमेंट मत करना कि मेरे घर में सब रात में 1 बजे सोते हैं तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, या रात में 1 बजे तक पढ़ाई करता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम रात में जग रहे हो किसी अच्छे काम के लिए, तुम रात में 2 बजे तक जग रहे हो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, तो तुम पास हो मिलने जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम रात सुबह आराम से 9 बजे उठो,
दिक्कत नहीं है। पहले सुन लेना मैंने क्या बोला। मैंने ये कहा कि अगर आप रात में जग रहे हो किसी अच्छे काम की वजह से जिससे तुम्हारा करियर बन सके, उसमें अगर रात में तुम 2 बजे तक भी जग रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह तुम 9 बजे उठ सकते हो, आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। ठीक है। अगर फालतू 12 1 1 2 2 बजे तक सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे हो, फालतू फालतू वीडियो देख रहे हो, तो मेरे भाई दिक्कत हो जाएगी और आपका ब्रह्मचर्य टूटेगा जरूर। ये ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि भैया मैंने कोई गलत वीडियो नहीं देखा। कब अंदर चिंगारी उड़ जाएगी कुछ इतना सा कुछ देख के, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और तुम गलत देख लोगे और तुम्हारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला नियम, रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठने का बना लो। ठीक है। आपके घर में अगर लोग लेट सोते हैं तो उन्हें समझाओ कि भले आप जगो लेकिन मुझे सोना है, मैं थक जाता हूं, आप जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठें। ठीक है। अगर लोग आपके घर वाले जल्दी नहीं उठ रहे हैं तो आप उठ जाओ, क्या दिक्कत है यार। क्या ऐसा थोड़ी कोई कहते कि आप क्यों उठ गए इतनी जल्दी, अरे उठो, घर वाले होता है थोड़ा आश्चर्यचकित हो, आपको कुछ बोले, सुन लो, इग्नोर करो, लेकिन उठो, आदतें अच्छी बनाओ, वॉकिंग पे निकल जाओ सुबह सुबह। तो नियम अनुशासन बनाइए। ठीक है। अब रही बात आगे तीसरे, कि आपको इस 2025 में किसी से भी दुश्मनी नहीं करना है, किसी से भी आपको किसी के बारे में कुछ ज्यादा चुगली नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करना है। मतलब अभी तक जो तुम गलती करते आ रहे हो, जो मैंने कल वीडियो बनाया था उसमें कहा भी है कि पहले अपना पास्ट देख लेना, तुम क्या करते आए हो, क्या गलतियां करते आए हो, क्या अच्छा काम किया, सब कुछ देख लेना। ऐसी तरह अपने देखोगे तुमने अपने पास्ट में क्या क्या किया है, उस हिसाब से अब आगे तुम्हें बढ़ना है, मैनेज करना है। ठीक है। मैं नहीं जानता आपने क्या किया है पास्ट में, लेकिन आप अपने आप को बेहतर जानते हो कि तुम कैसे हो। ठीक है ना। तो आपको जो है अब इसी तरीके से, कि कोई बुराई, कोई चुगली, किसी से फालतू की दुश्मनी, ईगो, बहुत ज्यादा घमंड दिखाना किसी चीज का, कि आपके पास बहुत पैसा है या आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक ईगो है अंदर, एक अलग ही एक, एक, एक भरी हुई है कुछ तुम्हारे अंदर। तुम्हें एकदम पोलाइट, एकदम एक नाइस बनना है, तुम्हें सबसे हंस के मिलना है, मुस्कुरा के मिलना है, बेवजह बत्ती सी नहीं दिखानी, हंस के मिलो। ठीक है। बाकी थोड़ा सीरियस हो जाओ। ठीक है। लोगों से मिलो, अपने बड़ों से मिलो तो सम्मान, उनके लिए पूरा सम्मान रखो। छोटों से मिलो तो स्नेह पूर्वक मिलो। ठीक है ना, कि हमारे छोटे हैं तो हम स्माइल करके अच्छे से सबसे मिले। ठीक है। बाकी जब अकेले हो, कामकाज कर रहे हो, बेवजह मत सोचो, आज में जियो, कल में नहीं। इमेजिनेशन मत करो, तुम्हें कल में ले जाएगी, आज में जियो। आज को बेहतर बनाओगे, कल अपने आप बेहतर बनेगा। तो आज ये जो इस समय है, ठीक है, ये हमारा जो भूत भविष्य वर्तमान, ये जो भी चल रहा है, जो हमारा वर्तमान है, इस पर ध्यान दो। जो बीत गया उस पे नहीं, जो आने वाला है उस पे नहीं, आज पे हमें पूरा फोकस रहना है और सीरियस रहना है अपने। ठीक है ना। बात बात में बत्ती सी दिखाना, ही हु हा हा, ये सब नहीं करना। मजाक मस्ती आप कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तों के साथ मजाक करो, लेकिन अश्लीलता भरा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं अश्लील भरी बातें हो रही हैं, इग्नोर करना है, दिमाग में नहीं बैठाना है। सुन लिया, इग्नोर करो, मन में कहो मैं ब्रह्मचर्य का हूं। ये बातें ध्यान रखना। ठीक है। ये तुम्हारे 25 को बहुत ही बेहतर बना देगी। ये 2025 को देखो, ये तो एक नंबर है जी ना, एक नंबर है, बस एक मोटिवेशन है कि यार इस बार न्यू ईयर से अपने आप को बदल के रहूंगा। तो यही समझ के आपको आगे बढ़ना है। लगातार अध्यात्म से जुड़े रहना है, चिंतन करना है, भगवान का आपके जो भी इष्ट हैं उनका चिंतन करना है और आगे बढ़ते रहना है। ब्रह्मचर्य को लोड नहीं बनाना है। ठीक है। बाकी ये ब्रह्मचर्य न्यू सीरीज 2025 की शुरुआत मैंने कर दी है। अब बहुत सी नाइट फॉल के या बहुत सारे मैं अलग अलग तरह के वीडियोस लेकर आऊंगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको ही चुनौती दी है, मैंने अपने आप को भी चुनौती दी है। ठीक है। क्योंकि मेरा ये खासकर 2024 का ये दिसंबर काफी मेरे लिए बुरा रहा है। काफी उतार चढ़ाव आए हैं, यहाँ तक कि ऐसी नौबत आ गई थी कि ब्रह्मचर्य टूट गया। मतलब एक प्रकार से ऐसा मन में आ गया था कि टूट गया, क्योंकि मुझे नाइटफॉल भी बहुत हुआ था और तरह तरह के विचार आना, तो मैं लगभग वहां पहुंच गया था कि मुझे लगा यार टूट गया है। सच बता रहा हूँ आपको ईमानदारी से। लेकिन मैं उस परिस्थिति से निकला, मैंने उससे लड़ाई की। मैं फिलहाल अब बहुत ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो कहते हैं ना कि न्यू ईयर आ रहा है, एक मोटिवेशन है, तो वो मेरे अंदर भी है। वो मेरे अंदर भी है कि नहीं यार, अब अपने आप को मैंने एक चुनौती दे रखी है कि नहीं यार, इस बार तो जो है मुझे अपने 25 को 24 23 22 से भी बेहतर बनाना है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। तो आपको जो मैंने भी इस वीडियो में बताया, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। नियम अनुशासन, छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हर चीज का लोड मत लो। ठीक है। दिमाग में ज्यादा है, आपको ये नहीं सोचना है कि 5 दिन बीत के हो गए, 10 दिन बीत के हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 30 दिन हो गए। लोड मत बनाओ, तुम्हें बस अपना एक लक्ष्य बना लेना है और किसी भी काम को टालना नहीं है, सब काम करो, मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो। जिस काम में तुम्हारा मन नहीं लगता वो चीज करने की कोशिश करो। तुम्हारा जो है अध्यात्म में मन नहीं लगता, करो। योग प्राणायाम में मन नहीं लगता, करो। 5 5 मिनट का समय निकालो। पढ़ाई में मन नहीं लगता, तुम्हें सबसे ज्यादा पढ़ाई करनी है। तुम्हें अपने लगातार मन के विरुद्ध बोलना है। जब तुम मन के विरुद्ध बोलोगे तब इस पे काबू पाना सीखोगे, वरना मन तो तुम्हें खुला सांड की तरफ बर्बाद कर देगा। जिस दिन ये इंद्रियां पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, तुम कब क्या कर बैठोगे तुम्हें विश्वास नहीं होगा खुद पे। इंद्रियों को काबू में करना जरूरी है पूरी तरह। हम ऐसे पाने कोशिश एकदम से झपट्टा मार ले इंद्रियों पे, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस करनी पड़ती है और ब्रह्मचर्य उनमें से एक है।
कुछ भी गलत मत देखना, ये मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में बता दिया है। बाकी आपको भी समझा दिया है कि ये आपके लिए चैलेंज है, अनलिमिटेड चैलेंज है। अब तुमने अपने दिमाग में जो दिन डिसाइड किए हैं उसका लोड मत बनाना, सोच लो कि बस लेना है, 365 दिन लेना है। मैंने तुम्हें अनलिमिटेड दे दिया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो अब नीचे लिख देना आई एक्सेप्टेड, अपना नाम लिख देना और कहां से हो, जैसे कि मैं आई एक्सेप्टेड शुभम गुप्ता भोपाल, आपको भी यही करना है। ठीक है, आई एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, आगे अपना नाम और आपका जिस जगह से भी आप हैं उसका नाम लिखना है। ठीक है, और अगर सच में तुम एक सीरियस हो तो इस चैलेंज को सब्सक्राइब, सॉरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैंने कहा चैलेंज को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे साथ जुड़ जाना, ताकि मेरी नजरों में आ सके ये भाई लोग जितने भी हैं, ये फलाने के इतने सारे भाई लोग जुड़े हैं। ठीक है ना, तो बस अब शुरुआत कर दो, कल का दिन बचा है, तुम जो भी सोचे बैठे हो अब थोड़ा इमेजिनेशन से बाहर आ जाओ। अब 25 में मेहनत करनी है यार, है ना। तुम्हारे भी लक्ष्य होंगे, मेरे भी लक्ष्य हैं। मैं ज्यादा कोई ऊंचे ख्वाब नहीं रखता, हम्म? ना ही कोई ऐसा बहुत बड़ा कहीं का वो है कि यार, लेकिन जो भी आपका एक लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की पूरी कोशिश करो, है ना। मेरी कोई बड़ी बड़ी चाह नहीं है या कहीं की बहुत बड़ा कहीं का मैं कुछ, ऐसा नहीं है। बस हम ब्रह्मचर्य जो है ना, भीतरी जो आनंद आपको देता है, जो सुख देता है, वो कहीं नहीं है यार। आज हम सुख बाहर ढूंढ रहे हैं, लोगों में ढूंढ रहे हैं। लोग साथ होंगे तो कामयाब होंगे, लोग साथ होंगे तो काम करेंगे, लोग साथ होंगे तो फलाना होगा। ब्रह्मचर्य तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, भीतर आनंदित करता है। ऊपर से जब अध्यात्म से तुम जुड़ जाओगे, अपने प्रभु की शरण में रहोगे, है नाम जप करोगे या तुम जो भी है, मतलब एक तुम्हें लगेगा कि कोई है तुम्हारे साथ, एक ऊर्जा है तुम्हारे साथ में। एक तो ब्रह्मचर्य है ही, ऊपर से तुम अपने काम करोगे, तुम्हें लगातार सफलता मिलेगी। बस बात है विश्वास की। अगर शक शंका लेके बैठे हो, फायदे नहीं है, फायदे नहीं, फायदे की पिपुड़ी बजाते रहोगे या लोड लेते रहोगे, इतने दिन हो गए वीडियो को, ये हो गया, नाइट फॉल हो गया, फलाना हो गया, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। नाइटफॉल से परेशान नहीं हो, नाइटफॉल पे मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा, हालांकि बहुत सारे बने हैं। नाइटफॉल कैसे रोके पीआर मोटिव सर्च कर लेना, आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, नाइटफॉल से आपको घबराना नहीं है, बस लगातार प्रैक्टिस करनी है, लगातार अपने आप को बेहतर बनाना है। ठीक है, आप अपना 25 बर्बाद मत होने देना। ठीक है, बताइए फिर, अपने कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।